पौधा ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। उसमें ये फलियां हैं वो बहुत कम लगती है और बहुत लेट लगती है। पत्तों के नीचे की कीट लगता है, उसको बोलते हैं रस चूसक कीट। देखो शुरुआत में इसमें जो देसी फली है वो तो करीबन 80-90 के आसपास बिकी थी। वाटर सुटेबल आता है, आप उसको पानी में अच्छी से घुल जाता है, वो सबसे पहले आप इसमें दीजिए। फसल के अंदर पानी का शेड्यूल सबसे मायने रखता है, कब पानी देना है, कितना पानी देना है। ज्यादा बीच में गैप होगा, अच्छी हवा लगेगी तो उसमें माल भी अच्छा आएगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको एक युवा किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे आधे एकड़ में शानदार ग्वारफली की खेती कर रखी है। आधे खेत में किसान भाई ने देसी ग्वारफली लगा रखी है और आधे खेत में किसान भाई ने चिकनी वाली ग्वारफली की खेती यहाँ पे कर रखी है। तो आज के वीडियो में इन किसान भाई से आपको मिलवाने वाले हैं। साथ ही साथ ग्वारफली की खेती अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, ग्वारफली के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, ग्वारफली में कितना खर्चा होता है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है और ग्वारफली की खेती से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। भाई साहब आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। सर मेरा नाम राकेश मीणा है और मैं जयपुर जिले के ग्राम पंचायत करणगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ पे गंवार की फली देसी और चिकनी दो वैरायटी लगा रखी है जी। और इसमें जो देसी फली है उसमें इसके जो मार्केट रेट है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और ग्वारफली इससे थोड़ा कम रेट में बिकती है। चिकनी वाली थोड़ी कम रेट में बिकती है, चिकनी वाली थोड़ी कम रेट में बिकती है। सर जी आपकी खेती के बारे में मैं जानकारी लूंगा, शुरू से डिटेल लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा। अच्छा सर। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या आपका? सर मैंने BA प्लस ITI कर रखी है। अच्छा। और अभी मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल। उसके साथ साथ मैं घर पे जैसे हमारा फैमिली बिजनेस है खेती बाड़ी का वो भी देखता हूँ। तो फैमिली जैसे एजुकेशन से जुड़े हुए सारी चीजों की नॉलेज होती है तो काफी खेती करने में काफी आसानी होती है। जैसे कौन सी बीमारी लग रही है इस टाइम, कौन सी दवाई देनी है, कब इसमें सिंचाई करनी है, उन सारी चीजों की नॉलेज हमारी को होती है। तो उस हिसाब से हमारी खेती काफी अच्छी हो रही है, उससे मुनाफा भी काफी अच्छा हो रहा है। जी जी जी। तो सर जी पढ़ाई भी करते हैं उसके साथ में आप खेती भी करते हैं? ठीक है। खेती में जैसे काफी किसान भाई आज भी परंपरागत खेती करते हैं, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, जो, लेकिन आपके मैंने देखिए आप आधुनिक खेती करते हैं, ज्यादातर सब्जियों पे आपका फोकस है। तो सब्जियों पे इतना अच्छा फोकस होने का मुख्य कारण क्या है सर? सर मेन मुख्य कारण तो ये कि आज की जैसे राजस्थान में सबसे बड़ी भी समस्या है पानी की। पानी दिनों दिन इसका स्तर गिरता जा रहा है और जो गेहूं है, सरसों है, इनमें पानी की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। उस हिसाब को देखते हुए आजकल किसान क्या है आधुनिक खेती की तरफ ज्यादा मोड़ ले रहा है। इसमें क्या है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम कम पानी में भी अच्छी फसल उगा सकते हैं। जी। कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं सर आप अपने खेतों में? सर गर्मियों के अंदर तो अभी तो टमाटर तो खत्म हुआ है, उसके बाद में गवार फली है और तरबूज है और जैसे ये चिकनी दो वैरायटी गवार की फली है। इस टाइम तो गर्मियों में ज्यादा गवार फली लगाते हैं। तो सर जी मैं इस वीडियो के माध्यम से जो ग्वार फली की आपने खेती कर रखी है देसी और चिकनी दोनों की जानकारी किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी किसान भाई इंटरेस्टेड है ग्वार फली की खेती करने के लिए, लेकिन जानकारी के अभाव में वो सफल तरीके से नहीं कर पाते। सबसे पहले तो वो आप किसान भाई को समय बता दें, सबसे परफेक्ट समय कौन सा मानते हैं आप बीज रोपण का? जैसा इस गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है कि फरवरी एंड तक के बाद में ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे बढ़िया टाइम है कि गवार फली को मार्च से बीच में, जैसे 15 मार्च के आसपास आप बीज का रोपण कीजिए। उस हिसाब से गर्मियों में गवार फली बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए हो जाती है, छोटी छोटी के मतलब फल आने लग जाते हैं। इस हिसाब से आप मार्च में लगा सकते हो। मार्च का महीना सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मान लो इस वीडियो को देख करके कोई किसान भाई अब ग्वारफली लगाना चाहे तो क्या लगा सकता है? तो अभी टेम्परेचर के हिसाब से ग्वारफली लगाए तो जैसे थोड़ा रुक के लगाए, बारिश का मौसम स्टार्ट होगा उस हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन उसमें बारिश के मौसम में एक समस्या आती है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि पानी की बरसात अच्छी हो जाती है और गंवार को क्या है पानी सबसे कम चाहिए, तो पानी की अच्छी मिल जाती है तो फिर पौधा ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। उसमें ये फलियां हैं वो बहुत कम लगती है और बहुत लेट लगती है, इसीलिए तो इसको गर्मी में लगाते हैं। मतलब ज्यादा अगर ग्रोथ करेगा पौधा
तो फलियां कम लगेगी। कम लगेगी फलियां। जी। तो सर जी सबसे पहले तो जो आपने गंवार फली के लिए खेत की तैयारी की वो प्रोसेस बता दें, कैसे तैयारी की खेत की? सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में खेत की अच्छी तरह जुताई करनी है आपको। 2-3 बार इसमें जोत निकालनी है, और कोई भी जैसे कचरा वगैरह खरपतवार है वो नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जमीन एकदम बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उस हिसाब से फिर इसमें तैयारी शेड्यूल बनाना अपन को कि इसमें गंवार फली लगानी है, इसमें देसी लगानी है, इसमें चिकनी लगानी है। उस हिसाब से अपन को बीज का वो करना है, कौन सी कंपनी का बीज लगाना है। फिर उसमें अच्छी तरह बुआई करके जोत वोत निकाल के इसमें मैज वैज देके, और ड्रिप की जो पाइप है, ड्रिप की पाइप को डालनी है पहले। और ड्रिप की पाइप का बीच में करीब 3 फीट का गैप होना चाहिए जी। एक पाइप से दूसरे पाइप के बीच में 3 फीट का गैप होना चाहिए उस हिसाब, क्योंकि जैसे ज्यादा बीच में गैप होगा, अच्छी हवा लगेगी तो उसमें माल भी अच्छा आएगा और आपका पौधा भी ग्रोथ सही करेगा। पौधा भी अच्छा ग्रोथ करेगा। सर जी कितने एरिया में लगा रखी है आपने गंवार फली? ये 2 बीघा के अंदर लगा, 2 बीघा कच्चा के अंदर लगा रखी है, आधा एकड़ के अंदर। आधा एकड़ के अंदर, जिसमें दोनों आ गई, जैसे चिकनी और वो देसी। आधे आधे में लगा रही तो हाँ। एक बीघा, एक बीघा। आधे एकड़ में आपने गोबर का खाद कितना डाला? करीब इसमें 2 ट्राली के अंदर गोबर का खाद मिला है। 2 ट्रॉली आपने गोबर का खाद डाला। बेसल डोज में जो रासायनिक खाद भी यूज में लेते हैं किसान भाई, हाँ। वो कौन कौन सा लिया और क्या मात्रा में लिया आपने? इसमें आपको एक यूरिया की मात्रा ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि कुछ वैसे भी सरकार भी यूरिया को बंद करती जा रही है। यूरिया से काफी साइड इफेक्ट होते हैं, तो वैसे फसल को तो काफी अच्छा, लेकिन मिट्टी को खराब कर देता है वो आगे जाके। इसलिए आपको खास ध्यान रखना है कि यूरिया की मात्रा कम लेनी है। जैसे 1 कट्टा ले रहे हो तो आप आधा कट्टा ही उसमें यूज लो आपकी आवश्यकता अनुसार। और जो पोटास है और राकोड़ा है ना, उसकी मात्रा आप एक कट्टा ले सकते हो, जिसमें 50-50 किलो आता है जी, वो आराम से मिला सकते हो। कई किसान भाई जैसे वीडियो को बाहर से देख रहे हैं तो राखोड़ा जो देसी भाषा में बोला जाता है, SSV सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है उसको हमारे एरिया में राखोड़ा बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में जी। ये खाद लेने के बाद में अपने खेत की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। कई किसान भाई बेड विधि से लगाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे बेड नहीं बना रखे, सिंपल विधि से लगा रखे। इसका क्या रीजन है सर? बेड विधि से लगाने का आगे कि हमने सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लगाया है। बेड में अगर जिनके पास ज्यादा पानी है तो वो ऐसे खुला पानी भी दे सकते हैं उसमें, और उसमें बेड में भी आप ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकते हो बेड बना के। उससे क्या है कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी जो ज्यादा रेतीली मिट्टी है, जिनकी काली मिट्टी चिकनी मिट्टी है, वो ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन रेतीली मिट्टी में ज्यादा बेड बना के लगाओगे उसमें ज्यादा पौधा अच्छे ग्रोथ करता है। हमने तो देसी तरीके से लगा रहा, क्योंकि इसमें हमने जुताई अच्छी कर दी थी और जो मिट्टी की जो तैयारी थी वो काफी अच्छी हो गई थी। कतार से कतार की कितनी दूरी होगी सर अपनी करीब? लगभग 3 फीट के अंदर की दूरी है इसमें। 3 फीट का डिस्टेंस मान सकते हैं। 3 फीट का डिस्टेंस है ये। 15 मार्च के लगभग आपने बीज रोपण किया था? जी बिल्कुल। बीज से बीज की कितनी दूरी होगी अपनी करीब? बीज जैसे ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं उसमें 1 फीट का गैप होता है, जहाँ से बूंद बूंद सिंचाई होती है उसके अंदर 1 फीट का गैप होता है। आप जैसे जहाँ पे छेद है उसके दोनों तरफ 2 बीज लगाइए। अच्छा। और 1 फीट का गैप हो जाएगा ऑटोमेटिक उसमें। तो 1 फीट के अंदर आप आराम से दोनों तरफ लगाइए, उससे आपके ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं रहेगा और फसल भी अच्छी होगी। करीब आधे एकड़ में कितना बीज लगा सर आपका? इसमें आधे एकड़ के अंदर 3 पैकेट लगाया हमने। 3 पैकेट के अंदर ये मान लो कि 150 ग्राम बीज के आसपास लगा है। अच्छा, करीब 1 पैकेट में कितने सीड आते हैं सर? 1 पैकेट के अंदर करीब लगभग 1000 सीड के आसपास आते हैं। 1000 के लगभग? 1000 के आसपास। वैरायटी बताना चाहे तो बता सकते हैं आप? वैरायटी इसमें जैसे हाइब्रिड की वैरायटी है सिजेंटा कंपनी, और ये देसी फली है। ये तो हमारा जो घर का बीज है पहले से लगा रखा है, वो हम जैसे निकाल लेते हैं ना, तो वो वही काम में ले रहे हैं। घर का बीज है। और जो ये शंकर वैरायटी का है, तो ये हमने सिजेंटा कंपनी का लगाया है। सिजेंटा का है जी। बीज रोपण करने के बाद में सर जी पानी का क्या शेड्यूल बनाए जिससे अपने फसल में कोई समस्या भी ना आए, पौधा भी अच्छा ग्रोथ करे? फसल के अंदर पानी का शेड्यूल सबसे मायने रखता है। कब पानी देना है, कितना पानी देना है, वो सबसे मेन अपन को जानकारी होनी चाहिए। फसल का जैसे हमने सारी तैयारी हो गई, इसमें बीज रोपण कर दिया, उसके तुरंत बाद अपन को सिंचाई करनी है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए पानी की सबसे पहली आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से अगर पहले पानी दे दिया, जर्मिनेशन हो गया, 1-2 दिन देखेंगे, पानी देके पूरी अच्छी तरह से सिंचाई करनी है। उसके बाद में जैसे ही 1-2 दिन के लिए छोड़ना है, फिर इसमें 3-4 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है। जनरली गर्मी के अंदर बहुत जल्दी जर्मिनेशन करती है,
जर्मिनेशन करने के बाद में जैसे इनके 2-2 पान हो जाते हैं ना, उस हिसाब से अपन को देखना है, उस हिसाब से वापस इसमें पानी चलाना है। और भी उसमें जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होता है उस हिसाब से अपन को पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ानी है। शुरुआत में ज्यादा पानी नहीं देना। कोई ड्रिप से अगर न्यूट्रिएंट देते हो आप ग्रोथ के लिए तो वो भी बता दे सर। ड्रिप के माध्यम से वाटर सुटेबल जो खाद आते हैं, एनपीके 19-19 सबसे पहले वो आता है, तो वो वाटर सुटेबल आता है, आप उसको पानी में अच्छी से घुल जाता है, वो सबसे पहले आप इसमें दीजिए। वो जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो उसकी पूर्ति कर देता है और फसल भी अच्छी हो जाती है। जी, अपनी क्रॉप कितने दिन की हो चुकी है सर अब तक? ये लगभग 1.5-2 महीने के आसपास हो गई है। अच्छा। इसमें शुरू से ही हार्वेस्ट, इसमें देखो महीने भर के बाद में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है गर्मियों के अंदर, और हमने इसमें 8-10 बार हार्वेस्टिंग भी कर ली इसकी। जी। और क्या क्या कुछ मार्केट मिला आपको इस बार? देखो शुरुआत में इसमें जो देसी फली है वो तो करीबन 80-90 के आसपास बिकी थी जी। और जो ये शंकर वैरायटी की जो चिकनी फली है इसका शुरुआती मार्केट 60 रुपए किलो हुआ था। और अब भी जो बिक्री है वो देसी फली जो बिक्री है वो 40-50 के आसपास बिक्री है। और जो इसमें जो चिकनी है शंकर बीज है ये अभी 20 और 30 के आसपास बिक्री है। तो देसी महंगी बिकती है इससे? हाँ, देसी फली में इसमें करीबन 20 रुपए का डिफरेंस होता है जी। क्योंकि मार्केट जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं उनमें देसी फली खाना ज्यादा पसंद करते हैं और चिकनी की वैरायटी है ये कम खाना पसंद करते हैं। जी 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 जी। तो सर जी अब तक आपने कौन कौन सी बीमारी या समस्या देखी है ग्वार फली में? गंवार फली में देखो शुरुआत में जैसे हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम पे इसमें ज्यादा बीमारी लगने का कोई चांस नहीं रहता। जैसे जैसे पौधा ज्यादा क्रॉप करता है बढ़ता है, इसकी हाइट बढ़ती जाती है। इसमें शुरुआती जो आता है वो एक आता है कि नीचे इसके जो पत्तों के नीचे की कीट लगता है उसको बोलते हैं रस चूसक कीट। जो पत्तों को क्या है इसके रस को चूस लेता है जिससे पत्ते अपन के क्या है सिकुड़ के हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं पत्ते। और दूसरी बीमारी होती है इसमें एक फंगस की। जी जी। फंगस का प्रकोप ज्यादा होता है, इससे पूरा पौधा डैमेज हो सकता है। तो ये 2 बीमारियां मेन ज्यादा ग्वार फली में ज्यादा देखी जाती है। तो सर जी जैसे ये समस्याएं किसान भाई को आती है तो इनका निदान कैसे कर सकता है वो? सबसे पहले इसमें रस चूसक कीट की जैसे निदान के लिए बात करें तो इसमें अपन को एक कीटनाशक आता है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है, मार्केट में काफी कम रेट में मिल जाता है। तो वो है एक तो एसीपेट पाउडर आता है, सफेद पाउडर आता है, वो काफी अच्छा वो है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है फसल के ऊपर। और आप उसको जैसे ही आप उसको छिड़काव करोगे तो 1-2 दिन में आपको जो बीमारी है वो ठीक होने लग जाती है। जी। दूसरी बीमारी की बात करें तो दूसरी जो फंगस आती है, फंगस में आप इसमें मैनकोजेब दे सकते हो, M45 दे सकते हो। तो मैनकोजेब 63% और 20% में आता है। तो मैनकोजेब अच्छी रहती है फसल के लिए। तो वो फंगस के लिए जैसे इसमें चुर्रिया की शिकायत आती हो या फिर ये झुलसा रोग हो या फिर कोई सी भी पौधों को नष्ट कर, जैसे पौधा मुरझा रहा हो, पीला पड़ गया हो, उसके अंदर उसके पत्ते सूख रहे हो, ये सारी बीमारियां हैं वो सारी आप जैसे मैनकोजेब M45 इस देके उसको आप उससे छुटकारा पा सकते हो। जी सर जी कितने महीने चल जाती है ग्वार फली की क्रॉप? ग्वार फली की क्रॉप आप देखो तो जनरली 3-3.5 महीने के आसपास चलते, 3-3.5 महीने तक चलती है। 4 महीने जैसे जिस हिसाब से आप इसमें न्यूट्रिएंट्स डालोगे, खाद अच्छी रहेगी, जैविक खाद अच्छी रहेगी और रासायनिक खाद अब प्रॉपर आप ध्यान रखोगे, सिंचाई का शेड्यूल अच्छा रहेगा, तो ये फली करीबन 3-3.5 महीने के आसपास चल जाती है। उत्पादन दे सकती है 3 महीने अपने को? हाँ बिल्कुल 3 महीने उत्पादन दे सकती है। जी जी जी। तो सर जी करीब आधे एकड़ में अपना कितना खर्चा हो गया अब तक? आधे एकड़ में लगाए तो ज्यादा खर्चा नहीं होता। ग्वार फली में एक ऐसी है कि जनरल इन गाँवों में जनरल सभी आदमी लगाते हैं, सभी किसान भाई लगाते हैं, क्योंकि जो गर्मियों के अंदर किसान भाई के पास ऐसा कोई काम नहीं रहता। और ये फसल एक ऐसी है कि किसान भाई के लिए आमदनी का एक बहुत बढ़िया जरिया होता है। इसके अंदर आप 5 से 10 हजार के बीच के अंदर आप पूरी फसल को खेत तैयार से लेके आप हार्वेस्टिंग तक आप इसमें 8-10 हजार का खर्चा मान लीजिए, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होता। जी। और आपको क्या उम्मीद है आधे एकड़ से आप कितने रुपए की फलियां सेल कर दोगे? देखो जनरली शुरुआत में जैसे फली इनकी क्वांटिटी भी कम निकलती है, लेकिन जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता है उस हिसाब से इसमें क्वांटिटी अच्छी मात्रा में निकलने लग जाती है। और इसका मार्केट रेट आप सभी को पता है कि आप भी लेते हो, तो सभी मार्केट रेट भी अच्छा मिलता है। तो इस हिसाब से इसमें जैसे फसल
शुरू से लेके एंड तक जैसे इसमें मुनाफा देखो तो काट पीट के करीबन 1.5-2 लाख के आसपास इसमें किसान अपने मुनाफा कमा लेता है, कमा सकता है आधे एकड़ से। आधे एकड़ से जी। तो सर जी कोई विशेष चीज आप ग्वारफली की खेती के बारे में नए किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसान भाइयों में तो मेरा यही कहना है कि जैसे आप गाँव से, कोई से भी गाँव से हो, तो आप सबसे गर्मियों के अंदर, बरसाती मौसम में तो आप लगाते ही हो, लेकिन गर्मियों के अंदर आप गंवार फली जरूर लगाइए। दोनों वैरायटी, हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटी लगाइए। इससे आप अपनी जो जेब का खर्चा है, आमदनी है, वो भी चलती रहेगी, आप परेशान नहीं होगे और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और इसमें आराम से आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लगा सकते हो। अगर आपके पास पानी की अच्छी व्यवस्था है तो आप इसमें क्यारियाँ बनाकर भी, मैड बनाकर भी लगा सकते हो। आप किसी भी माध्यम से लगाइए, इसमें ज़्यादा कोई रोग, विशेष रोग नहीं आता और इससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो मेरा आपसे यही संदेश है कि आप अपनी जैसे जितनी भी कोई सी भी फसल लगाओ, लेकिन आप ग्वार की फली गर्मियों के टाइम में आप हर बार ग्वार की फली जरूर लगाया करो। जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।